Good morning, students. Hope you are safe at home. In previous video, I have explained you summer solstice. So now today I'll explain you with the help of this diagram the position of Earth in winter solstice. So now you are watching in this picture in the diagram. If you see the diagram here, if you see the position of Earth on 22nd December, विंटर सोलसेट. अब आप देख रहे हैं कि पृथ्वी जो है टिल्ट हुई है और अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो सन की जो रेज़ हैं वो सदर्न हेमिस्फीयर पर सीधे पड़ रही हैं और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर स्लैंटिंग पड़ रही हैं. यानी आपको जब मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था वहाँ पे कंडीशन बिल्कुल अपोजिट थी. यहाँ पर कंडीशन उसके अपोजिट, यानी विंटर सोलसेट में सदर्न हेमिस्फीयर पर वर्टिकल यानी बिल्कुल सीधी रेज पड़ रही हैं एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर स्लैंटिंग रेज पड़ रही हैं. यानी नाउ विद दिस वी कैन come to the conclusion by seeing this picture. At this winter solstice में at this time the southern hemisphere is inclined toward the sun की तरफ southern hemisphere झुका हुआ है and northern hemisphere is far away from the sun and sun rays are vertical on the tropic of Capricorn. और tropic of Capricorn कहाँ पर है? southern hemisphere में है. ठीक है, इसीलिए वहाँ पर vertical पड़ रही हैं and slanting on tropic of Cancer. slanting on tropic of Cancer यानी tropic of Cancer कहाँ पे पड़ता है? northern hemisphere, और northern hemisphere far away है, इसीलिए वहाँ पर slanting पड़ रही हैं. Okay, got the point, students? So on 22nd December is the longest day in southern hemisphere while it is the shortest day in the नर्दर्न हेमिस्फीयर. यानी नर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, जो दूर है वहाँ पे शॉर्टेस्ट डे होता है और अगर आप देखेंगे सदर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे होता है क्योंकि ये सन के नज़दीक पड़ता है. एवरीवन आई थिंक गेटिंग द पॉइंट. सो द सदर्न हेमिस्फीयर रिसीव मोर हीट एंड लाइट बिकॉज इट इज़ नियर. इस जो टिल्ट हुआ है, अगर आप देखेंगे अब इस पोजीशन में आप देख रहे हैं कि जो टिल्ट हुआ है वो सदर्न हेमिस्फीयर सन के बिल्कुल पास है. तो सदर्न हेमिस्फीयर रिसीव मोर हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन एज़ कम्पेयर टू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये कंडीशन बिल्कुल अपोजिट है बिकॉज वो थोड़ा दूर है. सो now you came to know the difference between summer solstice and the winter solstice. Okay.